जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए और उसकी हुजूरी के लिए कि उसकी हुजूरी में आज हम सब उपस्थित हैं। परमेश्वर हम सब के साथ रहे, हमारी मदद करे। मेरे अजीज़ों, आज हमारे जीवन में बहुत सी विपत्तियां हैं, बहुत सी मुसीबतों ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। अगर हम अपने जीवन में देखें तो हर मनुष्य को आज के समय में एक चिंता सताती है, एक आकस्मिक डर उसे लगा रहता है। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। इस तरह की कई सारी चिंताएं हैं जो मनुष्य के मन में जन्म लेती हैं और उसको परेशान करके रखती हैं। लेकिन जब हम आध्यात्मिकता की तरफ चलते हैं तो प्रभु परमेश्वर हमसे कहते हैं, जो मेरी सुनता है वह निश्चित रहेगा और विपत्ति के भय से सुरक्षित रहेगा। यानी कि प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह का ये वायदा है हमसे कि अगर तुम मेरी सुनोगे तो निश्चिंत रहोगे और विपत्ति के भय से सुरक्षित रहोगे। यानी कि अगर हम प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह की बातों को मानेंगे और उन्हें अपने जीवन में जगह देंगे और उन पर चलेंगे तो दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, हम उस पर विजय हासिल कर पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तो आज हम एक ऐसे ही वचन पर मनन करेंगे जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये वचन हमें दुनियावी रूप से और आत्मिक रूप से दोनों रूप में बल प्रदान करता है। ये पहले हमें अंदर से शुद्ध करता है और उसके बाद इसका असर हमारी दुनियावी जीवन पर भी नजर आता है। ये वचन मिलता है हमें बाइबल में, जो कि परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखी गई है। उसमें नीति वचन की पुस्तक है, उसका पहला अध्याय उसके 33 पद में लिखा है, परंतु जो मेरी सुनता है वह निश्चिंत रहेगा और विपत्ति के भय से सुरक्षित रहेगा। मेरे अजीजों, ये वचन हमें इस बात का आश्वासन देता है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं और उनके मार्गदर्शन में चलते हैं तो हमारा जीवन सुरक्षित और निश्चिंत रहेगा। आज हम इस जीवन में जो ये वचन है जो आज हमसे बातें करेगा, आज हम इसको देखेंगे कि ये वचन किस तरीके से हमारे साथ कार्य करता है और किस तरीके से हमारी जीवन शैली को और सुधार सकता है। प्रभु का ये वचन 3 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग जो कहता है वो कहता है, परंतु जो मेरी सुनता है। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर की आवाज सुनना और उनकी आज्ञाओं का पालन करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाइबल बताती है वचन सुनना, मसीह के वचन से सुनना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि सुनने को तो हम दुनिया में बहुत सी बातें हैं जो सुन सकते हैं, लेकिन उन बातों का हमारे जीवन में नेगेटिव असर बहुत आता है। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव नहीं आता, लेकिन उसके साथ साथ उसके नेगेटिव भी आता है। क्योंकि अगर हम साइंटिफिक तरीके से चीज़ें देखें तो जहाँ भी किसी प्रोडक्ट की डेवलपमेंट होती है वहाँ पे उसके कुछ डेब्रिस भी होते हैं। लेकिन प्रभु परमेश्वर का जो वचन है वो ऐसा आध्यात्मिक आत्मिक वचन है जिसमें 100% पॉजिटिविटी है। और वही वचन हमसे कहता है कि परंतु जो मेरी सुनता है, यानी कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनते हैं और अपने जीवन में उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं तो उनसे हमें सुरक्षा मिलती है। परमेश्वर की आवाज़ सुनना केवल एक कान की सुनवाई नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि हम उनके वचनों को अपने जीवन में लागू करें और उनके निर्देशों के अनुसार चलें। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, वचन के सुनने वाले ही नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बनो। उत्पत्ति की किताब उसका 6 अध्याय उसके 13 से 22 पद में नूह की कहानी का वर्णन है। बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने नूह को बताया कि वो इस धरती के ऊपर एक जल पर ले ला रहे हैं, वो इस दुनिया को नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया में जगह जगह बुराई और बुराई और बुराई बुराई हो गई है, तो उन्होंने कहा कि मैं इस दुनिया को नष्ट कर देता हूँ। लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर ने नूह से बात करी और नूह को नाव बनाने का आदेश दिया
ताकि वो और उसका परिवार उसमें सुरक्षित रह सके। और बाइबल बताती है नूह ने परमेश्वर की आवाज़ सुनी और उसकी आज्ञा का पालन किया, और जैसा जैसा उसने कहा था उसके अनुसार उसने उस नाव को बनाया, और प्रभु परमेश्वर की आवाज़ सुनने की वजह से नूह और उसका परिवार महाप्रलय से बच गए। इस कहानी में हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हम हर तरीके की विपत्तियों से सुरक्षित रहते हैं। नूह की तरह हमें भी परमेश्वर की आवाज़ सुनने और उसके निर्देशों पर चलने की आवश्यकता है। बाइबल में एक उदाहरण और है। निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय उसके 13 पद से 31 पद में हमें ये मिलता है। वहाँ पे लिखा है, जब इज़राइलियों को प्रभु परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से मुक्त किया, जब इज़राइलियों ने परमेश्वर की आवाज़ सुनी मूसा के द्वारा और उसके निर्देशों का पालन किया, तो वह उन्हें लाल समुद्र के पार सुरक्षित रूप से ले गया। यानी कि जब मूसा प्रभु में होकर उनकी अगुवाई कर रहा था और उन्हें फिरौन की यानी कि मिस्र की गुलामी से मुक्त किया, और जब वो जा रहे थे मिस्र को छोड़कर, तो पीछे फिरौन की सेना यानी कि मिस्र की सेना उनके पीछे पड़ी हुई थी और आगे लाल सागर था। उनके पास निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं था वहाँ पे, क्योंकि आगे समुद्र यानी कि सागर था, लाल सागर, और पीछे सेना थी। और वो लोग घबरा रहे थे कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम इसको कैसे कंप्लीट करेंगे अपने सफ़र को। लेकिन बाइबल बताती है प्रभु परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अगुवाई करी और उस मूसा से कहा कि तेरे हाथ में जो लाठी है उसको लाल समुद्र की ओर बढ़ा दे, और लाल समुद्र 2 भागों में विभाजित हो गया। और बाइबल बताती है कि सारे इजरायली उस लाल समुद्र में से जो 2 भागों में विभाजित हो गया, वो उसमें से ऐसे पार उतर गए जैसे कि सूखी भूमि पर से उतर आए, और सारी मिस्र सेना उस समुद्र में डूब गई। ये घटना हमें दर्शाती है कि परमेश्वर हमें विपत्तियों से सुरक्षित रखने में सक्षम है, बशर्ते कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। इजरायलियों ने परमेश्वर की आवाज़ सुनी और वो सुरक्षित हो गए। मेरे अजीजों, आज यही प्रभु परमेश्वर हमसे कहते हैं कि अगर तुम मेरी आवाज़ को सुनोगे तो उसमें सुरक्षित रहोगे। दूसरी बात जो इस वाक्य में मिलती है वो कहता है निश्चिंत जीवन का आश्वासन इसमें मिलता है। लिखा है जब परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनोगे तो तुम निश्चिंत रहोगे। निश्चिंत का मतलब ये होता है कि आपके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन आपको एक एश्योरेंस हो कि हाँ, मुझे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रभु परमेश्वर मेरे साथ है, वो मेरे लिए रास्ता निकालेगा। इसका मतलब ये है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं अपने जीवन में, तो हमारे जीवन में निश्चिंतता आती है। और उस निश्चिंतता का मतलब ये है कि हमारे दिल और मन में एक अजीब तरीके की शांति होगी जो हमें हर प्रकार के तनाव और चिंता से मुक्त रखेगी। भजन संहिता 23 अध्याय में दाऊद परमेश्वर में अपने विश्वास को व्यक्त किया है उन्होंने, और वो कहते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है। चाहे मैं मौत की वादियों में से होकर चलूं तो भी तू मेरे साथ है। ये जो विश्वास है जो राजा दाऊद ने बोला, ये विश्वास तब आता है जब हमें पता हो कि हाँ, सामने वाला जिस पर हम विश्वास करके चल रहे हैं वो सक्षम है हमें हमारी सारी मुसीबतों से पार निकालने में। राजा दाऊद ने अपने जीवन में ये देखा था। राजा दाऊद एक सिंपल गडरिया था, लेकिन उसने अपने प्रभु परमेश्वर पर विश्वास किया और उसके प्रभु परमेश्वर ने उसकी इतनी मदद करी कि वो अपनी लाइफ में ऑलमोस्ट 66 फाइट्स हैं जो उसने लड़ी हैं, और आज तक दुनिया का वो पहला राजा है जो कभी युद्ध नहीं हारा। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास अपने प्रभु परमेश्वर पर था। वो ही कहता था कि मैं मौत की वादियों से होकर भी चलूंगा तो तू मेरे साथ है। यानी कि जब हमारा अपने प्रभु परमेश्वर पर विश्वास होता है तो हमारे जीवन में इतनी निश्चिंतता आ जाती है कि ये चीज़ तो होनी ही होनी है, क्योंकि बाइबल बताती है कि जब तुम अपना युद्ध प्रभु परमेश्वर पर सौंप देते हो तो वो युद्ध तुम्हारा प्रभु परमेश्वर लड़ता है। और मनुष्य केवल युद्ध की तैयारी कर सकता है, लेकिन विजय दिलाना परमेश्वर का काम है। आमीन।
और राजा दाऊद ने अपने जीवन में ये बातें बहुत करीबी से देखी थी, क्योंकि उसके जीवन में ये निश्चिंतता थी कि परमेश्वर उसे विजय दिलाएगा और उसे अंत तक विजय दिलाई है। मेरे अजीजों, अगर हम भी चाहते हैं कि अपने जीवन में यही निश्चिंतता जो राजा दाऊद के जीवन में थी और प्रभु के चाहने वाले और बहुत से लोगों में थी, तो हमें प्रभु परमेश्वर की आवाज़ को सुनना पड़ेगा, उसकी आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा, ताकि वैसी ही निश्चिंतता हमारे जीवन में बनी रहे। तीसरी चीज़, विपत्ति के भय से सुरक्षा। बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु परमेश्वर का ये वादा है, यशाया 41 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत देख क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे बल दूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। मेरे अजीजों, यूं तो बाइबल में ऑलमोस्ट 360 टाइम्स लिखा हुआ है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि प्रभु परमेश्वर पल पल हमारे साथ रहते हैं और वो हमारी सुरक्षा का वादा करते हैं। प्रभु परमेश्वर में जब हम पैबस्त हो जाते हैं, जब हम प्रभु परमेश्वर को अपनी सुरक्षा के लिए पुकारते हैं, तो प्रभु परमेश्वर की तरफ से हम हर विपत्ति के भय से सुरक्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु परमेश्वर का हमसे वादा है कि मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे बल दूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। वचन का जो तीसरा भाग है वो हमें बार बार इस बात के लिए प्रेरित करता है कि तुम विपत्ति के भय से सुरक्षित रहोगे। इसका मतलब ये है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हम हर प्रकार की विपत्ति और हर संकट से सुरक्षित रहते हैं। परमेश्वर हमें किसी भी प्रकार की विपत्ति से बचाने का वादा करते हैं, यदि हम उनकी इच्छा के अनुसार चलते हैं तब। अगर हम अपनी ही युक्तियां बनाते रहेंगे, अपनी ही योजना बनाते रहेंगे, तो हमें 100% सक्सेस नहीं मिलेगी। क्योंकि बाइबल बताती है, नीति वचन में लिखा है, जब तू संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखेगा तो प्रभु तेरे लिए एक निश्चित मार्ग निकालेगा। और हम सब जानते हैं कि प्रभु के पास जो हमारे लिए योजनाएं हैं वो भले की हैं। मेरे अजीजों, अगर हम प्रभु परमेश्वर में चाहते हैं कि प्रभु परमेश्वर हमारे जीवनों में निश्चिंतता का जीवन दे, विपत्ति के भय से सुरक्षित रखे, तो हमें सिर्फ एक ही काम करना है। वो काम है कि हमें प्रभु परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है। अब सवाल ये उठता है कि हम प्रभु परमेश्वर की आवाज़ को सुन कैसे सकते हैं? क्योंकि जब तक उसकी आवाज़ सुनेंगे नहीं, निश्चिंतता हमारे जीवन में आएगी नहीं और विपत्ति के भय से हम सुरक्षित रह नहीं पाएंगे। तो इसके लिए बाइबल हमारा मार्गदर्शन करती है। बाइबल कहती है, भजन संहिता 91 उसके 1 और 2 वर्ष में लिखा हुआ है, जो परम प्रधान की गुप्त जगह में वास करता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में निवास करेगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वही मेरा शरण स्थान और गढ़ है, मेरा परमेश्वर, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। आमीन। अगर हम चाहते हैं कि हम प्रभु परमेश्वर की आवाज़ को सुने, तो हमें परम प्रधान की गुप्त जगह में पहुंचना पड़ेगा, तब हम सर्वशक्तिमान की छाया में निवास करेंगे। बाइबल में एक बड़ा अच्छा पद है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। कहता है, प्रभु परमेश्वर का ये वादा है कि जिस तरीके से मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों की आड़ में छुपा के सुरक्षित रखती है, मैं तुम्हें ऐसे ही सुरक्षित रखूंगा। बाइबल में ऐसे ना बहुत सारे वर्सेस हैं जो हमें इस बात का आश्वासन दिलाते हैं, और सच पूछो तो हमारे जीवनों में काम भी करते हैं वो वर्सेस बहुत सारी। जिस तरीके से लिखा है कि मुर्गी अपने पंखों की आड़ में अपने बच्चों को सुरक्षित रखती है, हमारा प्रभु यहोवा, हमारा प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह हमें उसी तरीके से सुरक्षित रखता है। तो जब हम प्रभु परमेश्वर की नज़दीकी में जाएंगे, बाइबल पढ़ेंगे, तो हम परमेश्वर की आज्ञा को जान पाएंगे और उसका पालन कर पाएंगे। क्योंकि हमारे जीवन में सुधार लाने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। और जब हम उनकी आवाज़ को सुनते हैं और उनके निर्देशों का पालन करते हैं, तब हमारा जीवन उनके आशीर्वाद और सुरक्षाओं से भर जाता है। क्योंकि जब तक हम उनके नज़दीक जाएंगे नहीं, उनके वचनों को पढ़ेंगे नहीं, उनको जानेंगे नहीं, तो हम परमेश्वर की आज्ञा को सुन नहीं पाएंगे और उसे अपने जीवन में पालन नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने दिनचर्या में समय निकालें और प्रभु की उन बातों को पढ़ें जो हमें बाइबल में मिलती हैं। क्योंकि ये बाइबल है, परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा रची गई है, और ये इसलिए लिखी गई है कि इसको पढ़ने के द्वारा हर मनुष्य प्रभु परमेश्वर में सिद्ध होता जाए। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसके 16 और 17 पद में लिखा हुआ है।
दूसरी चीज़, हम प्रभु के विश्वास में दृढ़ बने रहें। दूसरा कदम है विश्वास में दृढ़ बने रहना। जैसा दाऊद ने विपत्तियों के बावजूद परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखा। वो राजा था तो ऐसा तो था नहीं कि वो अपने घर में आराम से बैठा रहता। उसे कुछ ना कुछ समय के बाद हर बार अपने पड़ोसी राज्यों के साथ युद्ध करना पड़ता था। तो ये एक विपत्ति होती है, जब भी युद्ध आता है तो उसमें क्या होता है, उस राज्य की फाइनेंशियल जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर अफेक्ट पड़ता है। लेकिन बाइबल बताती है राजा दाऊद अपने परमेश्वर पर विश्वास करता था। वो ये कहता था कि मेरी सारी चिंताएं तेरी हैं, मुझे सारी चिंताओं से तू निकालेगा, मेरे बैरियों के आगे तू मेज़ लगाएगा, मेरे लिए रास्ते तू निकालेगा। तो इसी विश्वास के कारण प्रभु परमेश्वर ने राजा दाऊद के जीवन में मदद करी, उसको स्थिर बनाया, उसे पराक्रमी बनाया और दुनिया के किसी भी युद्ध में उसे कभी हारने नहीं दिया। मेरे अज़ीज़ों, हमें भी प्रभु में अपने विश्वास को मजबूत रखना होगा। जब हम प्रभु परमेश्वर में अपने विश्वास को मजबूत रखेंगे कि हाँ हमारे लिए कार्य प्रभु ही करेगा, तो मेरे अजीज़ों, प्रभु परमेश्वर हमें उन विपत्तियों में निश्चित रहने में हमारी मदद करेगा। फिलिपियों 4 अध्याय उसके 19 पद में लिखा हुआ है, तुम्हारी तमाम ज़रूरतों को प्रभु यीशु मसीह अपने ख़जाने से पूरा करेंगे। मेरे अजीज़ों, वो ज़रूरत हमारी किसी भी तरीके की हो सकती है, लेकिन हमारी हर ज़रूरत को पूरा करने का वादा हमारा प्रभु परमेश्वर हमसे करता है। इसलिए हम उसके विश्वास में बने रहें ताकि हर विपत्ति में हम निश्चिंत रह पाएँ। तीसरी चीज़, मैं अक्सर बोलता हूँ कि हमें प्रार्थना और प्रभु का ध्यान करना है। ये एक तीसरा कदम है जो हमें प्रभु परमेश्वर का मार्गदर्शन जिससे हमें मिलता है। जब हम प्रार्थना के माध्यम से प्रभु परमेश्वर की नज़दीकी में पहुँचते हैं तो वो हमें अपना मार्गदर्शन प्राप्त करता है, हमें अपना मार्गदर्शन देता है और उसके इस माध्यम से हम प्रभु की आवाज़ को सुनने में सक्षम हो जाते हैं और ये हमारे जीवन में शांति, निश्चिंतता और विजय लेकर आता है। मेरे अजीज़ों, नीति वचन 1 अध्याय उसका 33 पद, ये वचन हमें इस बात का आश्वासन देता है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हमारा जीवन सुरक्षित और निश्चिंत रहता है। हम इस जीवन को अपने जीवन में लागू करके परमेश्वर के आशीर्वाद और उस सुरक्षा का अनुभव कर सकते हैं। हमारे पास समय है कि हम अपने आप को प्रभु की हुजूरी में लेकर आएं, उससे प्रार्थना करें, उसके वचनों को पढ़ें, उससे सामर्थ्य मांगें कि उनके वचनों को हम अपने जीवन में लागू कर सकें और उसकी सुरक्षा का अनुभव कर सकें। मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम आपके चरणों में नमस्तक होकर आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करें, हमें आपकी आज्ञाओं का पालन करने की शक्ति दे। मेरे प्रभु, हमारे दिलों में आपके प्रति समर्पण और विश्वास की भावना को मजबूत करें। मेरे प्रभु, आप हमारा मार्गदर्शन करें ताकि हम हर विपत्ति और हर संकट में सुरक्षित रह सकें। आप हमारे जीवन में शांति और निश्चिंतता का वातावरण बना के रखें। मेरे प्रभु, हमारे जीवन में किसी भी तरीके की क्यों ना परेशानी हो, चाहे हम डिप्रेस्ड हो अपने लाइफ में, चाहे फाइनेंशियल लॉसेस हों, चाहे फैमिली मेम्बर का लॉस हो, चाहे किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी क्यों ना हो, मेरे पिता परमेश्वर, आप हमारे जीवन में आए, आप हमारी उंगली थामे। मेरे पिता परमेश्वर, हमें चलना सिखाएं। आप हमारे जीवन को पिता परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा सुरक्षित करें। हमें पिता परमेश्वर आप अपने नाम में व्यवस्था करें ताकि पिता परमेश्वर हमारे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो और हम आपके पवित्र नाम की महिमा के लिए जी सकें। मेरे पिता परमेश्वर, और जैसा वचन आज हमें बताता है कि जब हम आपकी आवाज़ को सुनेंगे, उसका पालन करेंगे, तो हम निश्चिंत होंगे। मेरे पिता परमेश्वर, और आप हमें सुरक्षा प्रदान करेंगे अपने वादे के मुताबिक, अपने वचनों के मुताबिक। पिता परमेश्वर, आप हमारे जीवन में काम करें और हमें अपने वचनों को सुनकर उस पर चलने की सामर्थ्य दे ताकि हम अपने जीवन में पिता परमेश्वर आपकी दी हुई निश्चिंतता को प्राप्त कर सकें और पिता परमेश्वर आप ही के नाम में सुरक्षित रह पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं पिता परमेश्वर, आप इस प्रार्थना को सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू।